एक समय था जब देश में ना तो सैटेलाइट थे और ना ही मौसम विभाग था, लेकिन फिर भी उस दौर में भी लोग कुछ टेक्निक्स का उपयोग कर यह पता लगाते थे कि इस वर्ष मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश होगी या नहीं। तो चलिए आज हम आपको मारवाड़ की सदियों पुरानी एक ऐसी ही परंपरा से रूबरू करवाएंगे जिसके तहत आज भी वहां के लोग मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और माना जाता है कि उस परंपरा से जो भविष्यवाणी की जाती है वह एकदम सटीक साबित होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के जोधपुर जिले में हर साल घड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। घड़ी के माध्यम से वहां के लोग पता लगाते हैं कि इस साल मौसम कैसा रहने वाला है, इस बार अकाल होगा या फिर सुकाल होगा। तो चलिए हम भी आपको इस परंपरा से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये घड़ी क्या होता है और इस परंपरा से मौसम को लेकर भविष्यवाणी किस तरह की जाती है। घड़ी की परंपरा बेहद प्राचीन मानी जाती है। इस आयोजन से जुड़े घनश्याम परिहार बताते हैं कि प्राचीन काल में मौसम विभाग नहीं था, यदि था भी तो कम्युनिकेशन साधनों के अभाव में उसकी दी गई जानकारी किसानों और पशुपालकों तक नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में समाज ने अपने लेवल पर मौसम की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, जिससे किसान और पशुपालक पहले से अलर्ट होकर अपने सामान और अनाज को सुरक्षित रख सके। उनका कहना है कि यह हमारे समाज के बुजुर्गों के अनुभव की देन है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका दावा है कि इसके माध्यम से सिर्फ अकाल और सुकाल ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक स्थिरता के अलावा अन्य संकेत भी मिलते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह भविष्यवाणी कैसे की जाती है, बारिश होगी या नहीं, यह तय करने का पैमाना क्या होता है। तो चलिए गाजी समाज के प्रतिनिधि घनश्याम परिहार से आप भी इसके बारे में जानिए। यह आका तीज के ऊपर जो कार्यक्रम होता है, दड़ी का आयोजन, इसमें बहुत बच्चों को इसलिए लिया जाता है कि ये बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं, जिनको कि किसी भी तरह की राजनीति, किसी तरह का दबाव नहीं होता है। सिर्फ अपने मन को शांत और स्वच्छ और स्वच्छता निर्मलता के साथ रहते हैं। इसलिए इन बच्चों को हम बुजुर्गों के द्वारा ये परिपाटी चलती है। ये आज की नहीं है, ये करीबन 300 साल हमारी समझ से। बाकी तो बुजुर्गों ने तो बहुत पुरानी परिपाटी बताई है इस चीज को, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है, हमने जहाँ तक देखा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त किया, हमारे बुजुर्गों द्वारा सुना, उसके 300 साल के आसपास लगभग ये परिपाटी चलती है। और ये इसमें हमें मौसम का, राजनीति का, प्लस ये जितने भी बीमारी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। यह तो आपने जान लिया कि घड़ी का आयोजन कैसे होता है और यह परंपरा कितने बरस पुरानी है। इस बार शनिवार को आका तीज के अवसर पर जोधपुर में समाज द्वारा यह परंपरा निभाई गई। इस बार इस परंपरा के तहत क्या भविष्यवाणी की गई, आप भी समाज के लोगों से सुनिए। अब की बार आज भी आपने देखा था, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने का मतलब ये होता है कि अब की बार बीमारी का प्रकोप ज्यादा होगा। ऐसा ही परिस्थिति हमारी बनी थी 2019 के अंदर भी। ऐसे ही एक बच्चा वेदी से गिर गया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिल गया। 2020 के अंदर कोरोना बीमारी आई थी जिसका लाइलाज था, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया और हमारे देश में बहुत अच्छी सुविधा हुई। वैसे ही अब की बार इतना होने के बावजूद भी अब भी वापस बीमारी का प्रकोप होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें को देखने को मिला है। साथ ही राजनीति में भी हमको ये देखने को मिला है कि अब की बार जो लाल पट्टी, एक दो बच्चों के हाथों के ऊपर दो अलग अलग तरह की बांस पट्टी दी जाती है, जिसके ऊपर एक लाल रंग की बिंदी का अंकित की जाती है और एक काले रंग की बिंदी अंकित की जाती है। उसमें काले रंग की बिंदी को हम काल का अनुभव करते हैं उससे, और लाल बिंदी के ऊपर हम सुकाल का। तो अब की बार जो हमने देखा था कि यज्ञ चलते चलते लाल पट्टी थी, लाल बिंदी वाली पट्टी बिल्कुल ऊपर चली गई थी। इससे हमें यह एहसास हुआ, आभास हुआ कि राजनीति में उथल पुथल तो होगा, और लेकिन साथ ही वापस काली पट्टी भी बरोबर ऊपर आ गई थी। इसका आभास हमने ये महसूस किया कि राजनीति में उथल पुथल होने के साथ ही देश में शांतिपूर्वक सरकार चलेगी, ये है राजनीति का। और मौसम है तो अब की बार बारिश तो कम है। घड़ी
परंपरा के बारे में आपने जान भी लिया और समझ भी लिया। परंपरा बेहद पुरानी है और इसे लेकर खास बात यह है कि जोधपुर के लोग आज भी इस तरह की गई भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार यह भविष्यवाणी कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।